देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, सबसे पहले बात समझते हैं कि क्या होता है कोरोजन। देखो डेफिनेशन, डेटोरेशन या डेरोटेरेशन ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विथ एयर और विथ मॉइस्चर। मतलब देखो, मेटल का खराब हो जाना या मेटल का कम हो जाना या मेटल का क्षय हो जाना किसके वजह से, रिएक्शन की वजह से। किसके साथ, एयर और मॉइस्चर पे। इसी को क्या कहते हैं, कोरोजन। मतलब कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल एयर या मॉइस्चर के साथ या गैस या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है और वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्षय होने लगता है। उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। अब कोरोजन को बेसिकली हम दो में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं ड्राई कोरोजन और दूसरे को कहते हैं वेट कोरोजन। ड्राई मतलब सूखा, वेट मतलब भीगा हुआ। अब देखो, ड्राई कोरोजन कब होता है, अगर मेटल जो है उसको एक्सपोज कर दिया जाए गैसियस इन्वायरमेंट में। कैसे इन्वायरमेंट में, गैस के इन्वायरमेंट में, तो वहां पे ड्राई कोरोजन होता है। अब इसका मतलब क्या है, कहां होता है गैसियस कोरोजन। देखो, जहां पे भी आप देखोगे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो आप देखोगे बड़ी बड़ी चिमनीज लगी होती है जिससे गैस निकलते हैं। जैसे मान लो H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऐसी जगह पे जो कोरोजन देखने को मिलेगा उसको कहते हैं ड्राई कोरोजन। और आप मान लो मेटल को एक्सपोज करते हो तो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहां पे जो कोरोजन होता है उसको कहते हैं वेट कोरोजन। तो अगर एक कॉन्सेप्ट लिया जाए कि व्हाट इज कोरोजन, तो हम कहेंगे कोरोजन क्या है, मेटल का खराब होना। किसके वजह से, गैस की वजह से या मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, अगला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। मैकेनिज्म का मतलब होता है, जैसे मान लो मैकेनिज्म का मतलब होता है कैसे हो रहा है, रस्टिंग कैसे होती है, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। मैकेनिज्म उसको कहते हैं। अब देखो, मैकेनिज्म को समझने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक थ्योरी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ये थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग को समझने के लिए हमने एक आयरन का ब्लॉक लिया है, या कह सकते हो आयरन का रॉड लिया है, या कोई आयरन का पीस लिया है। अब इसके ऊपर एक वाटर का ड्रॉपलेट है, ये वाटर का, मॉइस्चर का एक ड्रॉपलेट है। अब क्या होगा, जो आयरन है, ठीक है, ये इसमें ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन कहां होता है, तो एनोड पे होता है। तो अब ये रॉड बिहेव करेगी किसकी तरह, एनोड की तरह। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा देखो बेटा क्या लिखा है मैंने, एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन। ये मान लो ये ऑब्जेक्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट स्पॉट है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। मतलब क्या है, इस रॉड के किसी एक स्पॉट पे, किसी एक जगह पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब वो बिहेव करेगा एनोड, एनोड की तरह। कहने का मतलब क्या है कि इस रॉड पे कोई भी एक जगह है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो स्पॉट, वो रॉड बिहेव करेगा कैसे, एज एन एनोड, एनोड की तरह। और एनोड पे आप क्या देख रहे हो कि दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। अब देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन लूजेस बाय आयरन विल गो टू द सरफेस। जो आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, सरफेस की तरफ जाएगा। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज बाय आयरन विल गो टू द सरफेस एंड रिड्यूस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू वाटर। अब क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा किसमें, वाटर में। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब आप कहोगे सर H+ कहां से मिला, तो H+ या तो वाटर से मिला या एसिडिक सब्सटेंस से मिल गया। ठीक है, क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज किया वो सरफेस की तरफ जाएगा, और सरफेस पे जाके क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को। किसमें, वाटर में। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को किस में रिड्यूस करेगा, वाटर में। किसके प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में करेगा। अब जो वाटर है वो जब डीकंपोज होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा ना। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्शन करके H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाएगा। फर्दर कार्बोनिक एसिड अगर डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन
करेगा। अब ये जो स्पॉट है वो क्या करेगा, बिहेव करेगा कैथोड की तरह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी H प्लस है, यहाँ पे भी H प्लस है। अब क्या होगा, जो ये H आयन है, हाइड्रोजन आयन है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो क्या हुआ, जो H पॉजिटिव है यानी हाइड्रोजन आयन है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो बेटा यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है और एनोड वाली जो रिएक्शन लिखी है हमने वहां 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन में आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाए तो आपको उधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये हमारा हो गया कैथोड का रिएक्शन, ये हमारा हो गया एनोड का रिएक्शन। अब 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहां ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, बचेगा क्या, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 गिव्स क्या देगा, 2Fe प्लस 2Fe यहां से आ जाएगा प्लस 2H2। तो ये हमारा बन गया, ठीक है, ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया, कह सकते ओवरऑल रिएक्शन हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, फेरस आयन विल ऑक्सीडाइज बाय डिसॉल्व एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। फेरस आयन जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसके वजह से, फेरस आयन विल ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। अब देखो ये फेरस आयन जो अभी बना हमारा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसके वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, और क्या बनाएगा हमारा, बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, बन गया ना Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। अब ये फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेशन होगा यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा, और जब फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेशन हो जाता है तो इसी को कहते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। क्या हुआ, फेरस आयन जो बना वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, किसके प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और बनाया क्या, फेरिक ऑक्साइड बनाया। जब ये फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेशन हुआ यानी एडिशन ऑफ वाटर हुआ तो इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। एक बार और समझते हैं कि कोरोजन क्या है। तो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल का क्षय होता है, खराब होता है, कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि वो एयर से या मॉइस्चर से रिएक्शन करता है। अब देखो जब एयर से रिएक्शन करेगा तो इसको कहेंगे ड्राई कोरोजन, जब मॉइस्चर से करेगा तो इसको कहेंगे वेट कोरोजन। अब मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग क्या है, यानी मैकेनिज्म का मतलब कैसे होता है, तो कैसे होता है रस्टिंग, ठीक, ये समझते हैं। अब ये कैसे होता है तो इसको समझने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। अब इस थ्योरी में जैसे मान लो हमने एक मेटल लोहे का रॉड लिया है, ठीक, और उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉपलेट है, मॉइस्चर है, ठीक है। अब ये आयरन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए बिहेव करेगा एनोड की तरह। बात समझ में आई। अब देखो यही बात मैंने लिखी है, एट पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके किसी एक स्पॉट पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन होगा और वो बिहेव करना कैसे शुरू कर देगा, एनोड की तरह। क्यों, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन लूज बाय आयरन विल गो टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज किया वो सरफेस की तरफ जाएगा एंड रिड्यूस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा टू वाटर। किस में करेगा रिड्यूस, वाटर में। किसके प्रेजेंस में करेगा, तो हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन आयन कहां से आया, वाटर से मिल गया है या एसिडिक सब्सटेंस से मिल गया है। अब देखो ये वाटर क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिकम्पोज होगा। अब ये जो वाटर है अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है यहाँ पे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड फर्दर डिकम्पोज होकर H पॉजिटिव और हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बनाएगा। अब ये स्पॉट जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को गेन करके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले आपको ये बात ध्यान देनी है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन में हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाए, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां भी 2 आ जाएगा, तो Fe2Fe, तो हमने लिख दिया 4H पॉजिटिव ऑक्सीजन, इधर क्या बनेगा 2Fe पॉजिटिव प्लस वाटर। ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया या ओवरऑल रिएक्शन हो गया। फर्दर अब इसके बाद की कहानी सुन, फेरस आयन, जो यहां हमारा फेरस आयन बना है, विल ऑक्सीडाइज बाय डिसॉल्विंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और बनाएगा क्या, तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, Fe2O3। अब ये Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड का अगर हाइड्रेशन होगा यानी एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो ये बनाएगा Fe2O3.XH2O, और इसी को कहते हैं बेटा रस्ट। क्या कहते हैं, रस्ट। अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए ऑयलिंग करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिंक की लेयर लगा देते हैं, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं सैक्रिफिकेशन ऑफ जिंक, क्योंकि इसमें जिंक क्या होता है, अपने आप को सैक्रिफाई करके, त्याग करके मेटल की रक्षा और सुरक्षा करता है। तो ये प्रिवेंशन में आप पढ़ चुके हैं पहले से भी, ऑयलिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, ठीक है बेटा। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कोरोजन, ठीक है।